Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will discuss about Indus Valley Civilization, Art of Indus Valley Civilization. Part number फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड दिस वन इज सेकंड पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। और ये तो सबको पता ही होगा कि कौन सी बुक हम यूज़ कर रहे हैं, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, जो क्लास 11th की बुक है। उससे हम कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारी कलाकृतियाँ हैं, हमारे पास्ट से लेकर किस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। प्री हिस्ट्री हमने देखी थी, वहाँ पे किस तरह की पेंटिंग्स हमें मिली थी और वो हमें क्या बताती है उस वक्त के बारे में, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट फर्स्ट में भी हमने कुछ बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, बट कुछ जो आर्ट्स हैं जो हमारे बचे हुए थे उसमें हमने सिर्फ स्टैचू देखा था लास्ट वीडियो में, एंड ब्रॉन्ज कास्टिंग, टेराकोटा, सेल्स एंड बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, ये सारी भी उस वक्त की कलाकृतियाँ हैं जिनके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रॉन्ज कास्टिंग, ब्रॉन्ज से बने हुए जो हमारे चीज़ें थी उनके बारे में हम बेसिकली देखेंगे। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ये काफ़ी पुरानी बात हो जाती है, लगभग 2600 टू 1900 BC के बीच की बात होती है। तो वो काफ़ी पुराना टाइम था एंड उस टाइम पे ये सारे डेवलपमेंट होना वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। नहीं, अभी हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है तो हम अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हैं, हमारे पास देखने को मिलता है। पर उस वक्त हमें जब ये चीज़ें देखने को मिलता है तो हमें पता चलता है कि उस वक्त के लोग भी कितने ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल थे, उनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी कितनी ज़्यादा थे, है ना। वो लोग खुद में क्या थे, एक आर्टिस्ट थे, ऐसा बोला जा सकता है। तो ब्रॉन्ज कास्टिंग की हम बात करें तो वाइड स्केल पे ये प्रैक्टिस होता था, बहुत ज़्यादा यूज़ होता था इसका, जिसमें एक एग्जांपल हम देख सकते हैं डांसिंग गर्ल का। ठीक है, मोहनजोदारो से हमें जो मिला है डांसिंग गर्ल, वो एक ऐसा एग्जांपल है जो सबको पता होता है। जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो इसका जिक्र होता ही है। ठीक है, एक ब्रॉन्ज की एक लड़की बनाई हुई है जिसको देख के लगता है कि ये डांस कर रही है, और उससे हमें ये भी पता चलता है क्यों हो सकता है उस वक्त में डांसिंग जो है वो प्रचलित हो। ठीक है, ये जो कला है वो उस वक्त हुआ हो या फिर होता हो। ठीक है, देखो, ब्रॉन्ज कास्टिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो वैक्स है, मोमबत्ती आप जानते हो मोम होता है, ठीक है, मोम से बना हुआ होता है, तो वो मोम जो है उसको हम किसी भी ढांचे में ढाल सकते हैं। ठीक है, उसका यूज़ करके हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, वो एकदम, उसको थोड़ा भी पिघलाओ तो वो क्या होता है, एकदम सा स्मूथ हो जाता है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं। तो वैसे ही वैक्स का बना करके, जैसे कि हम डांसिंग गर्ल की बात कर रहे हैं तो वैक्स का डांसिंग गर्ल बना गया। ठीक है, अब डायरेक्टली तो ब्रॉन्ज का नहीं बन गया होगा, तो डांसिंग गर्ल बनाया गया। उसके बाद उसके ऊपर जैसे ये वैक्स का बना बना दिया गया, मान लो ये डांसिंग गर्ल है। ओके, इसके इस तरह का जो एक फिगर है, डांसिंग गर्ल का फिगर वैक्स का बनाया गया, इसके ऊपर क्ले, ठीक है, मिट्टी ऐसे चढ़ा दिया गया, मिट्टी का कवर हो गया। अब इसको सुखा दिया गया, मिट्टी सूख गई, ऊपर से अंदर वाला भी सूख गया। मोम तो वैसे भी जल्दी सूख जाता है, उसमें तो कोई वो नहीं है। मिट्टी सूख गई, अब क्या किया जाएगा कि यहाँ पे छोटा सा एक होल छोड़ दो और यहाँ से आप इसको गर्म करके जो मोमबत्ती है उसको पिघला करके निकाल लो। मोमबत्ती नहीं, जो बेसिकली जो वैक्स है, जो मोम है, उसको निकाल दो। तो एक ढांचा तैयार हो गया हमारे पास, ठीक है, मिट्टी का। एंड इसमें अब कोई भी जो मोल्डेड मेटल है, ठीक है, जो पिघला हुआ ब्रॉन्ज बोलो, कॉपर बोलो, जो भी है, उसको इसमें डाल दो। तो ये क्या हो जाएगा, एक ढांचे का रूप ले लेगा। ठीक है, जब ये सूख जाता है इसमें, ओके, तो ये इसी तरह का बन जाएगा, ये शेप में ये आ जाएगा। और ऊपर से फिर मिट्टी तोड़ दो तो ये शेप हमारे पास आ गया। तो ये बन गई हमारी डांसिंग गर्ल। प्रोसेस हमने समझ लिया है कि सबसे पहले तो जो मोम है उसका कोई भी फिगर बना दो, उसके ऊपर मिट्टी का कवर चढ़ा दो, उसको सुखा दो, फिर मोमबत्ती को पिघला करके निकाल लो। मोम को, सॉरी, मैं बार बार मोमबत्ती बोल रही हूँ, प्लीज़, आई एम सो सॉरी फॉर इट। तो इसको, मोम को निकाल लो, फिर इसमें कोई भी मेटल, जो मोल्टन मेटल है, उसको डालो। फिर वो क्या हो जाएगा, उसमें सूख जाएगा, वो एक रूप ले लेगा, एक आकार ले लेगा जिस आकार में हमने डाला हुआ है। और ऊपर से मिट्टी का वो परत तोड़ दो तो हमारे पास वो एग्जैक्टली फिगर हमारे पास प्रेजेंट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड डांसिंग गर्ल एक हो गया हमारा, ये टेक्निक समझ आ गई। डांसिंग गर्ल हमें मोहनजोदारो से मिला है, बुल मिला है हमें ब्रॉन्ज का कालीबंगन से, डॉग एंड बर्ड्स कॉपर के मिले हैं हमें लोथल से, बुफेलो एंड गोट भी मिले हैं हमें। तो ये हमें याद रखना होता है कि हाँ, कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, किस किस का ब्रॉन्ज कास्टिंग, हमें ब्रॉन्ज से बने हुए जो आर्ट है हमें वो देखने को मिले हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि अच्छा, उस वक्त में बुल हुआ करते थे,
डांसिंग गर्ल से पता चलता है कि वो डांस प्रचलित था। डॉग्स एंड बर्ड से पता चलता था कि ये हुआ करते थे, बफेलो एंड गोट हुआ तो करते थे, ठीक है, इसका अता पता नहीं होता है हमें। अब सारे तो जंगली होते हैं, पालतू का पता नहीं, लेकिन देख के पता चलता है कि हो सकता है उन्होंने पाला हो इन्हें, हो सकता है आसपास इन्होंने देखा हो इसलिए बना दिया हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। ये जो ब्रॉन्ज कास्टिंग का जो ट्रेडिशन ना, जो ये प्रोसेस है वो आज भी है, ठीक है। अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू रहा। और इंडस वैली से उधर आप चले जाओ मौर्यन एम्पायर में, उसके आगे गुप्ता एम्पायर में, आपको हर जगह साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसका इवोल्यूशन भी देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे कैसे ये इसका इवोल्यूशन हुआ। तो ये हमारी बेसिकली ब्रॉन्ज कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड आई होप आपको समझ आया होगा। हम आगे बढ़े तो हमारे पास है टेराकोटा। ओके, टेराकोटा जो मिट्टी के फिगरीन्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो टेराकोटा स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिले हैं, जिसमें बहुत ही फेमस है मदर गॉडेस का एक फिगर। ओके, उसके बाद बियर्डेड मेल्स विद कॉइल्ड हेयर, ठीक है, दाढ़ी वाला एक मेल का फिगर है एंड उसके जो हेयर्स हैं वो कॉइल्ड हैं, ठीक है, घुंघराले हैं बेसिकली। टॉय कार्ट्स विद व्हील्स, जो हमारे पास खिलौने नहीं होते जिसमें चक्के लगाए हुए थे, मान लो ये हमारे पास कोई खिलौना है इसमें चक्का लगाया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह के हमें उस टाइम में टेराकोटा के भी देखने को मिले हैं। विशल्स मिले हमें, झुनझुने मिले हैं, रेटल्स मिले हैं, बर्ड्स मिले हैं, एनिमल्स मिले, ये सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी हमें बहुत सारे वो मिले हैं, क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे फिगर्स मिले हैं, एनिमल्स का देख लो, ह्यूमंस का देख लो। तो हो सकता है ब्रॉन्ज का बना रहे हो, फिर उन्होंने सोचा हो हम टेराकोटा का भी बना सकते हैं, हम बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें लगभग सेम चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। गेम्स मैन एंड डिस्क्स, ये सारी चीज़ें हमें टेराकोटा की देखने को मिली है। ये बेसिकली मेटल्स कास्टिंग है, ठीक है, मेटल से बना हुआ है। टेराकोटा क्या है, मिट्टी से बना हुआ है। ओके, और उसको पका दिया जाता है बेसिकली, क्योंकि अगर नॉर्मली सिर्फ मिट्टी रहेगा तो वो धीरे धीरे वक्त के साथ जो है वो पानी में अगर रहता है तो ख़राब हो जाएगा, वो पिघल के ख़राब हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा घर में भी अगर मिट्टी का कुछ भी है, कोई भी बर्तन है, तो उसको पानी में भी रख दो तो ख़राब नहीं होगा, ठीक है, उसका जैसा ढांचा है वो वैसे ही रहने वाला है। तो वो है। उसके बाद हम सिल्स की बात करें तो मेड ऑफ एस्टीटाइट। ओके, एक मान लो एक तरह का पत्थर है ये, एगेट, चर्ट, कॉपर, फैंस एंड टेराकोटा, इन सब से हमें सिल्स देखने को मिलता है। सिल्स इस तरह का बेसिकली बनाया हुआ आपको मिल जाएगा। अच्छा, स्टीटाइट का हमें रेगुलर देखने को मिलता है सिल्स, बहुत ज़्यादा हर जगह पे प्रेजेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स में। बट ये जो हमें देखने को मिल रहा है ना, ये स्टोन्स, ये जो मेटल्स हैं, इनके जब बने हुए हमें देखने को मिलते हैं तो ये ओकेजनली है, ठीक है, कभी कभार किसी ओकेजन पे आपको देखने को मिल गया कि हाँ इसका बनाया हुआ, कहीं भेजना है उसका बनाया हुआ है तो मिल गया, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली समझो ना, जो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत सारी औरतों को आपने देखा होगा कि कहीं और जाना होता है, कोई फंक्शन अटेंड करना होता है तो वो सोने की चीज़ें पहनती है, घर पे नॉर्मली कुछ भी पहन लेती है। तो बिल्कुल उस तरह से समझ सकते हो कि जो ये रेगुलर है वो इसी टाइप का बना हुआ होता है, और ऑकेजनली आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस पे कुछ फिगर्स भी होते हैं, जैसे आपको एनिमल फिगर्स देखने को मिलेंगे, ह्यूमन फिगर्स देखने को मिलेंगे, आपको इस पे इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, कुछ पिक्टोग्राफिक थिंग्स भी मिलेंगे। तो एनिमल्स में देख लो, एलिफेंट, टाइगर, यूनिकॉर्न, बुल, बाइसन, गोट, राइनोसेरस एंड बफेलो, ये सारी चीज़ें एनिमल्स में। ह्यूमन फिगर्स में कोई भी ह्यूमन फिगर्स ले लो, ठीक है। अच्छा, इसके एक रिमार्केबल थिंग क्या है, इसकी जो यूनिक चीज़ है वो क्या है कि ये जो हमारे जितने भी एनिमल्स दिखाए हुए मिलेंगे वो आपको वेरियस मूड्स में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बस नॉर्मली बना दिया, आपको देखेगा कि अगर कोई टाइगर का फिगर बनाया हुआ है तो दहाड़ते हुए है, ठीक है, और कुछ और का फिगर दिखाया हुआ तो गुस्से में दिखा दिया गया है, कोई शांत स्वभाव का दिखाया गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। तो इससे पता चलता है कि कितना मतलब डीपली उन्हें नॉलेज था। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि जो सेल्स हैं और वो मेनली कॉमर्शियल होते थे, एज एम्यूलेट्स भी यूज होते थे, एज अ आइडेंटिटी कार्ड भी यूज होते थे, ठीक है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हमें इस पर देखने को मिलेगा, जो कि आज भी डिसिफर नहीं किया गया है, मतलब नहीं किया जा सका क्योंकि हमें नहीं समझ आता, हमें नहीं, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं जो पता लगाते हैं इन सब चीज़ों का, वो आज भी डिसिफर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो सील है एक, जिसका नाम है पशुपति सील, जिसको माना जाता है कि ये लॉर्ड शिवा हैं। पशुपति मतलब क्या, जो जितने भी एनिमल्स हैं उनके भगवान पशुपति, ठीक है। तो माना जाता है कि ये भगवान शिव का है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि नहीं, ये कोई फीमेल गॉडेस है,
ठीक है। इसकी कोई खास बात देख लो तो एक तरफ इस पे एलिफेंट एंड टाइगर बनाया हुआ है राइट साइड में, राइनोसेरस एंड बफेलो बनाया हुआ है लेफ्ट साइड में, एंड 2 एंटेलोप्स 2 हिरन्स बनाया हुआ है बिलो दी डाइटी। ठीक है, ये मान लो सेल्स हमारे इधर हमारे बनाए हुए हैं क्या, टाइगर बनाया हुआ है, एलिफेंट बनाया हुआ है, इधर हमारे बनाया हुआ है राइनोसेरस एंड बफेलो। ठीक है, यहाँ बीच में कोई आपको डाइटी दिखेगा आपको बनाया हुआ जो क्रॉस लेग्ड है। ठीक है, अपना ऐसे होता है ना, क्रॉस लेग करके बैठा हुआ है, और नीचे 2 एंटीलोप्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेल्स समझ में आ गया, मेनली कॉमर्शियल होते थे, एज एमुलेट्स एंड आइडेंटिटी कार्ड भी यूज होते थे। ठीक है, और इन पर जो स्क्रिप्ट्स हमें मिले हैं वो अभी भी डिसिफर नहीं किए गए हैं, नहीं किए जा सके हैं। आपको इस पे इंस्क्रिप्शन जो मिलेंगे वो कभी एक साइड में मिलेंगे, कभी दोनों साइड भी मिलेंगे। ठीक है, बस बेसिक सी बात ये है कि उनको आज भी डिसिफर नहीं किया जा सका है। हम आगे बढ़े। ठीक है, हमारे पास आगे आती है पॉटरी। ये भी एक कला है उनकी, और आज भी ये कला हमारे पास भी है। मतलब ये भी एक ऐसी कला है जो कंटिन्यूअस, जिसमें एवोल्यूशन हुआ है, और आज भी ये एज अ ट्रेडिशन है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, वेल मेड वेयर्स। अच्छा, ये इतनी पुरानी बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें उस वक्त भी हैंडमेड वेयर्स बहुत कम देखने को मिले हैं, और वहाँ पे विल का यूज़ होना शुरू हो चुका है। ठीक है, जितनी भी पॉटरीज बनी है, जो विल नहीं आता है ऐसे इस पर पॉटरी बनाया जा रहा है इसको घुमा घुमा के, हाँ, तो उससे ही बनी हुई पॉटरीज हमें देखने को मिलती हैं। हैंड वाली बहुत कम देखने को मिलती हैं। प्लेन पॉटरी ज़्यादातर जो उस वक्त रेगुलर यूज़ में होती थी वो प्लेन पॉटरी होती थी, रेड क्ले की बनी हुई। आपको ब्लैक पेंटेड वेयर भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिसमें रेड स्लिप्स की कोटिंग होती है, उस पर अलग अलग ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस एंड एनिमल डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे ग्लोसी ब्लैक कलर में। ठीक है, पॉलीक्रोम पॉटरी देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी रेयर होती हैं। इंसाइज्ड वेयर, ये भी रेयर, एंड परफोरेटेड पॉटरी। ठीक है, परफोरेटेड पॉटरी में क्या होता है, ये जैसे एक पॉटरी हो गया, ये पॉटरी हो गया, इसमें आपको होल्स देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये जो होल्स है ना, और ये पॉटरी है, इससे बेवरेजेस को, जो शराब होती है, उनको छानने के काम में लाया जाता होगा। ठीक है, उसके बाद मिनिएचर वेसल्स, हाफ इंच से भी ज़्यादा छोटे आपको वेसल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़े। आगे हमारे पास है बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। देखो यहाँ पे है ना, जो आपको याद रख लेना कि प्लेन पॉटरी जो है वो रेगुलर यूज़ में हुआ करती थी। उसके अलावा कि हाँ, ब्लैक पेंटेड वेयर भी होते थे, पॉलीक्रोम पॉटरी भी होती थी, बट रेयरली होती थी। इंसाइज्ड वेयर रेयरली होती थी। परफोरेटेड पॉटरी का थोड़ा सा आपको ये याद रख लेना है कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद ये मिनिएचर वेसल्स, तो ये बहुत ही नॉर्मल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको जो याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स की बात करें, देखो ऐसा नहीं है कि आज ही लोगों ने ये सारी जो आभूषण है वो पहनना शुरू किया है, काफ़ी पहले से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। तो उस वक्त की इंडस वैली सिविलाइजेशन की बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स की हम बात करें तो जो लोग थे, चाहे आप वुमेन समझो, मेन समझो, क्योंकि बेसिकली तो वुमेन्स ही पहनती हैं जितनी भी ज्वेलरीज होती हैं, बट उस टाइम के मेन भी पहना करते थे, और आज भी कुछ कुछ पहनते हैं। लाइक रिंग्स हो गया जो मेन वुमेन दोनों पहनते हैं, कुछ नेकलेसेस हो गए जो मेंस वुमेन्स दोनों पहनते हैं। ठीक है, तो उस वक्त भी लोग काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंट्स पहनते थे। वो प्रीसियस मेटल्स के बने हुए होते थे, जेमस्टोन्स के बने हुए होते थे, और वहाँ से बोन एंड बेक्ड क्ले पे भी पहुँच गया। ठीक है, तो मतलब सारी चीज़ों के बने हुए होते थे। अगर प्रीसियस मेटल्स मिला उसका बना लिया, जेमस्टोन्स मिले उनके बना लिए, नहीं मिले ये सारी चीज़ें काफ़ी महंगी है तो बोन्स एंड बेक्ड क्ले के भी बनाकर पहन लेते थे। ठीक है, लेकिन पहनते थे। नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, बोथ दोनों ही पहनते थे। ठीक है, उसके अलावा गिडल्स, इयररिंग्स, एंगलेट्स, ये कौन पहनता था, ये सिर्फ वुमेन पहनती थी। इयररिंग्स, एंगलेट्स आपको समझ आ ही रहा होगा देख के कि क्या ही इसको मेन पहनेंगे, ये इसको वुमेन पहनती थी, बाकी ये सब दोनों ही पहनते थे। ठीक है, जो हमारे पास ऑर्नामेंट्स होते थे, ठीक है, वो डिस्क शेप्ड के आपको मिल जाएंगे, सिलेंड्रिकल मिलेंगे, स्फेरिकल मिलेंगे, कभी कभी ये सीमेंटेड होते थे, 2 पत्थरों का जोड़कर बनाया हुआ, तो इस तरह से मिलते थे। ठीक है, होड्स मिले हैं हमें ज्वेलरी के मोहनजोदारो एंड लोथल से। हरियाणा में जो फरमाना करके एक जगह है, वहाँ से हमें डेड बॉडीज़ मिली हैं बहुत सारे ऑर्नामेंट्स के साथ। अब यहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स हैं वो आपको गोल्ड के देखने को मिलेंगे, कॉपर के देखने को मिलेंगे, मतलब जितने भी यूज़ होते हैं बेसिकली, तो बहुत सारे इसमें। जैसे कि हमारे पास जो बेड्स बने हुए होते हैं कार्नेलियन के होते हैं, जैस्पर के होते हैं,
क्रिस्टल होते हैं स्टेटाइट, क्वार्ट्ज, लेपिस लाजुली एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो जो याद रखा जा सकता है बेसिकली उसका नाम मैंने लिखा हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो हमें इसके बने हुए बीड्स देखने को मिलते हैं, जो ऑर्नामेंट्स हैं, बीड्स हैं। तो ऑर्नामेंट्स हमको देखने को मिलेंगे कॉपर के भी, आपको देखने को मिलेंगे गोल्ड के भी, ठीक है। तो ये सबका यूज़ होता था। तो जो डेड बॉडीज़ मिली हैं हमें हरियाणा में, वहाँ पे भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं कि हमारे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स अलग अलग वैरायटी ऑफ मटेरियल्स के बने हुए हैं। एंड सेम विद मोहनजोदारो एंड लोथल, ठीक है। बीड्स इंडस्ट्री हमें चौहनदारो एंड लोथल से मिलते हैं। एक चीज़ और, जब हम ऑर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं, बीड्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो हमें बंगाल मिले हैं वो हमें कालीबंगन से मिले हैं। उसमें लिखा ही हुआ है कि बंगन, ठीक है। तो बंगन मतलब समझ लो बंगाल, तो कालीबंगन से हमें बहुत सारे बैंगल्स देखने को मिले हैं, फैक्ट्री देखने को मिली है, तो समझ आता है। तो दो चीज़ें याद रख लो कि कालीबंगन से बंगाल की फैक्ट्री देखने को मिली है, बीड इंडस्ट्री देखने को मिली है चौहनदारो एंड लोथल से, ठीक है। ये तो हमारा ख़त्म हो चुका है, बट दो चीज़ें और काफ़ी शॉर्ट में लिखी हुई थी, जिसमें हम स्पिंडल्स की बात कर लेंगे एंड कॉस्मेटिक्स की बात कर लेंगे। तो स्पिंडल से, स्पिंडल वॉल्स को देख करके हमें समझ आता है कि उस वक्त धागा काटने का जो होता है ना, सूत काटना, तो वो प्रेवलेंट था, लोग कपड़े पहनते थे तो कॉटन एंड ऊल के बने हुए होते थे, ठीक है। बेसिकली जो अटायर होता था मेंस वेमेंस के लिए, जो धोती नहीं होता, धोती शॉल उस तरह का हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद, और ये हमें स्पिंडल्स जो है वो हर घर में लगभग देखने को मिला है, तो उससे समझ आता है कि हाँ, कपड़े लोग पहनते थे और किस चीज़ के बने हुए होते होंगे, तो कॉटन एंड ऊल के। कॉस्मेटिक्स की बात कर ले, आज नया नहीं है, जो लोगों ने मेकअप शुरू किया उस वक्त भी करते थे। देख लो, सीनाबार का जो फेस पेंट है वो यूज़ करते थे, ठीक है। सीनाबार एक पत्थर करके होता है, ठीक है, एक स्टोन होता है, तो उसको एज अ फेस पेंट यूज़ करते थे, एज अ पाउडर बोल सकते हो। लिपस्टिक यूज़ करते थे। कॉलेडियम मतलब आईलाइनर, ठीक है, मतलब ये सब यूज़ हुआ करता था, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक इनके बारे में जानकारी है, इनके आर्ट के बारे में, कि ये सब बनाना जानते थे, ये सब यूज़ करना जानते थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है मैंने, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें से मैंने ये निकाला है, और आई होप कुछ छूटा भी नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच नए चैप्टर के साथ। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।